नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन में आपका स्वागत है। ये एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो मेरा एक छोटा सा प्रयास है। इस प्रयास को आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम सीबीएसई क्लास 6 इतिहास का क्लास 4 लेसन 4 का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें से आगे का वीडियो देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि आदिमानव के जो पुरातत्व संग्रहालय के पुरातत्व विभाग के द्वारा जो अवशेष मिले हैं उनका अध्ययन किया गया था। बाकी का अध्ययन हम इसमें करते हैं। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच की। चूँकि महिलाएं बच्चे को जन्म देती है इसलिए उन्हें कटी प्रदेश तथा कुल्ला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक साहित्य का नाम से किताब लिखी थी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती है। यह आधुनिक शरीर की रचना विज्ञान में 206 हड्डियाँ से काफ़ी ज़्यादा हैं। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ तथा कार्टिलेज को भी जोड़कर यह संख्या बताई गई हुई। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चरक ऋषि ने 306 हड्डियाँ बताई थी, जबकि आधुनिक साइंस बताता है कि मानव के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी को कैसे इकट्ठा की होगी? इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों में गेहूँ, जौ, चावल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिलते हैं। दोस्तों, जो आधुनिक फसलें हैं आज की तारीख में वही उसी टाइम की फसलें बताई गई हैं, जैसे कि जौ, ज्वार, बाजरा, दाल, बाजरा, मटर, तिल आदि। जो अब आधुनिक युग में जो फसलें चल रही है वही फसलें उस टाइम पे होती थी। कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली है। कई हड्डियों को काटने के निशान से ये अंदाज़ा लगाया था कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खहरा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, केचुआ, केकड़ा और मछलियाँ की हड्डियाँ भी पाई गई है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह के रस भरियाँ एकत्रित की जाती थी। इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव के लोगों के काम धंधों की एक सूची बनाई है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए। इस तरह हमारा ये अध्याय खत्म होने की स्थिति में कुछ इसमें चर्चा के जो आवश्यक तथ्य बता रखे हैं, तिथियाँ बता रखी हैं, उसमें अध्ययन कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। वेदों की रचना का आरंभ लगभग 3500 साल पहले का हुआ था। वेदों की रचना का आरंभ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। यही हमेशा कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत 3000 साल पहले महापाषाणों की निर्माण की 3000 साल पहले हुई थी। इनाम गांव के कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले। चरक लगभग 2000 साल पहले। चरक ऋषि का आगमन यानी कि चरक संहिता 2000 साल पहले लिखी गई थी। आओ चर्चा करें। आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से भिन्न हैं। पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते हैं? पुरातत्व कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाए जाते हैं? एक राजा का जीवन दास एवं दासी के जीवन से कैसे भिन्न था? आओ करके देखिए। पता करो कि तुम्हारे विद्यालय में पुस्तकालय में धर्म के विषय पर कितने हैं या नहीं। इस संग्रह से किन्हीं 5 पुस्तकों के नाम बताइए। एक याद की हुई कविता या गीत लिखो जिसमें कविता के सुनकर याद किया था या पढ़कर। दोस्तों, ये क्वेश्चन आंसर है। इस तरह हमारा चौथा अध्याय समाप्त हुआ। मेरा एक छोटा सा प्रयास है। जो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।